शेरे बिहार, बाहुबली, माफिया, अलग अलग नामों से मशहूर बिहार से 2 बार विधायक रहे और राजद परिवार के एक अंग की तरह 19 वर्षों से कड़ी तपस्या और मेहनत के फल को जाने किसकी नज़र लग गई। आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं राजन तिवारी का। 2019 लोकसभा चुनाव में बिहार में पश्चिमी चंपारण के मुख्यालय बेतिया सीट से लगभग राजद की टिकट से राजन तिवारी का नाम तय था और राजन तिवारी लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे। उनकी लोकप्रियता भी काफ़ी थी। लोगों का अनुमान था कि बेतिया सीट से लोकसभा चुनाव राजन तिवारी ही जीतेंगे, जिस सीट से वर्तमान बिहार बीजेपी अध्यक्ष सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल लड़ते आ रहे हैं। परंतु ऐन वक्त में राजन तिवारी के टिकट राजद परिवार ने काट दिया और बेतिया की सीट महागठबंधन ने रालोसपा के खाते में दे दिया। ये वही राजन तिवारी हैं जिन्होंने सन 2000 में जब राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री बनी थी तो राजन तिवारी ने इनकी मुख्यमंत्री बनने में एक अहम भूमिका निभाई थी। राजन तिवारी का रोल 19 वर्षों तक जो राजद के साथ रहा है वो सराहनीय रहा है। खुद राजन तिवारी कहते हैं, और 19 साल से लगातार मैं लालू यादव परिवार के लिए हमेशा कुछ न कुछ किया। 2000 में जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी तो मेरी अहम भूमिका थी। आज उनकी बेटी मीशा भारती मेरे ऊपर कमेंट करती है कि ऐसे पलटू राम को कहीं से भी वोट नहीं दिया जाए जो उनके पापा को छोड़कर उनकी पार्टी छोड़कर चला गया। तेजस्वी यादव मेरे ऊपर कमेंट करते हैं, तमाम राजद के लोग मेरे ऊपर कमेंट करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि जब आप खेत को जोतते हो हल से और फसल लगाते हो, काटने का समय आता है तो उस फसल को कोई जबरदस्ती कोई टाँकू आया और लूट ले और लूट करके ले आकर के उसको मार्केट में बेच दे तो आपको कैसा लगेगा? आपको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा। दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ, मेरी टिकट सिर्फ इसलिए काट दिया गया, इसलिए गठबंधन को दे दिया गया, महागठबंधन ने इसलिए रालोसपा को दे दिया गया कि मैं ब्राह्मण था और ब्राह्मण की बात करता था। लालू यादव की पार्टी में हमेशा वही ब्राह्मण, सहनशीलता वाला ब्राह्मण, जो सहन उनकी गाली सुन करके उनके लोग उनके साथ झुक करके रहे, वही ब्राह्मण को बर्दाश्त करते हैं। जैसे शिवानंद तिवारी, मनोज झा, ऐसा मैं नहीं बनना चाहता जो अपने समाज को गाली दे करके, ब्राह्मण को गाली दे करके, भूमिहार को गाली दे करके, राजपूत को गाली दे करके उनके साथ रहूं। ऐसा मैं कभी नहीं, असहनीय होगा, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। मैं सब जात का हूँ, सब जमात का हूँ, मुस्लिम की भी मैं राजनीति करता हूँ, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, दलित की, महादलित की, सबकी राजनीति करता हूँ और सबको अपने गोद में लेकर के सबके साथ बैठ करके पांत लगा करके सबके साथ खाने का काम किया। 2019 का लोकसभा चुनाव मुझे लड़ना था। लगभग 4 सालों से मैं इस चुनाव के लिए बड़ी कड़ी मेहनत की, धूप में निकल करके, जाड़े में निकल करके, बरसात में निकल करके लोगों के बीच में जाके दुख दर्द बांटा। उन लोग संपर्क साधा, हर गांव, हर मोहल्ले, हर चौक चौराहे पर जा करके उनके दुख सुख में शरीक हुआ। 2019 का जब लोकसभा चुनाव का घोषणा हुआ, नोटिफिकेशन हुआ, तब तक बड़े बड़े नेताओं ने मेरे साथ चीट किया। मैं जिस दल से लड़ना चाहता था, महागठबंधन का और राष्ट्रीय जनता दल एक पार्ट है, उसी से मैं चुनाव लड़ना चाहता था। लेकिन दोस्तों, तमाम राक्षसी शक्तियाँ मेरे खिलाफ लग गईं। मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैं चुनाव जीतूंगा। जनता का यही प्यार, यही दुलार था, मुझे सिर्फ राजन चाहिए। लेकिन इन गिद्ध जैसे नेताओं की निगाह मेरे ऊपर पड़ी और ये सीट रालोसपा के खाते में तेजस्वी यादव जी ने दे दिया। लालू यादव जेल में थे। जेल में रहने के बाद वो मेरे को आदेश भी दिए, कई बार मेरी घोषणा भी की, जिला अध्यक्षों को बुलाकर कहे भी कि राजन तिवारी को लड़ाना है। लेकिन उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने मेरे साथ चीट किया और तेजस्वी यादव ने टिकट मुझे नहीं दिया और अपनी सीट महागठबंधन के झोले में रालोसपा के खाते में दे दी गई। रालोसपा वो सीट पा करके उपेंद्र कुशवाहा, वहाँ पे ब्रजेश कुशवाहा नामक एक अननोन फिगर जो जनता दल यूनाइटेड के उद्योग फोरम का अध्यक्ष था, उसको ये सिंबल दे दिया गया। सुनने में आता है कि तमाम काफ़ी करोड़ों रुपए देकर के टिकट उनको दी गई। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम इस तरह के कोई भी वीडियोस हम जब अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद।